छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद नूर हुसैन का पार्थिव शरीर देर शाम अपने पैतृक गांव कस्बा सढौरा के गांव कल्याणपुर में पहुंचा। शहीद के पार्थिव शरीर के आने को लेकर लोग पहले से ही हाथों में तिरंगा लेकर गांव सरावा में खड़े थे। बता दें कि लगभग 8 किलोमीटर यह तिरंगा यात्रा शव के साथ साथ निकाली गई। गांव का यह तीसरा शहीद हुआ है। नूर हुसैन के परिवार में अब उनका बेटा और बेटी है। गर्व की बात तो यह है कि बेटा भी देश की सेवा के लिए आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी वह +2 का ही विद्यार्थी है और अभी से ही उसने देश की सेवा के लिए मन बनाया हुआ था। आर्मी के भर्ती को लेकर नूर हुसैन का बेटा भी तैयारी कर रहा था कि इस बीच छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में नूर हुसैन की मौत की सूचना जब परिवार तक पहुंची तो नम आंखों से पूरा परिवार सदमे में डूब गया। लेकिन गांव का यह तीसरा शहीद था और ऐसे में गांव के लोग शव के आने के इंतजार को लेकर सरावा में हाथों में तिरंगा लेकर खड़े हो गए, जिनको देख सीआरपीएफ के जवान भी काफी उत्साहित दिखे। नूर हुसैन के पार्थिव शरीर को पहले कस्बा सढौरा के थाना में ले जाया गया। यहां पुलिस को पूरी कार्रवाई करवाने के बाद फिर नूर हुसैन के शव को मान सम्मान के साथ गांव की तरफ रवाना किया गया। लेकिन जैसे ही गांव तक यह पार्थिव शरीर पहुंचा, गांव का नज़ारा कुछ इस तरह था। हजारों की तादाद में लोग आंखें बिछाए नूर हुसैन के शव का इंतजार कर रहे थे। क्या बच्चा क्या बूढ़ा, सब इसको लेकर यही कहते थे कि देश की सेवा के लिए नूर हुसैन ने अपनी जान दी है। और ऐसे में गांव का बच्चा देश की सेवा के लिए तैयार बैठा है और इन सब को ट्रेनिंग के तौर पे भी नूर हुसैन काफ़ी गुर सिखाते थे। यमुनानगर से भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा, जेजेपी नेता अर्जुन सिंह के साथ और कई नेता परिवार को सांत्वना और पार्थिव शरीर को सलामी देने के लिए पहुंचे थे। नूर हुसैन के परिवार में गम का माहौल था तो दूसरी तरफ परिवार के लोग इसको गर्व महसूस करते हुए यही कह रहे थे कि गांव का बच्चा देश के लिए तैयार बैठा है। पार्थिव शरीर को देर शाम कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया। कब्रिस्तान से पहले पार्थिव शरीर को सलामी देने के लिए पूरा गांव एकत्रित हुआ था। यही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी यहां पर पहुंचे हुए थे। तस्वीरों में देखिए कि कैसे यह लोग इस पार्थिव शरीर को सलामी दे रहे हैं। यमुनानगर से भी प्रशासन के अधिकारी नूर हुसैन के पार्थिव शरीर को सलामी देने के लिए पहुंचे। लेकिन वहीं गांव के लोगों का कहना था कि गांव का हर व्यक्ति देश की सेवा के लिए तैयार है और ऐसे में करीब 100 के करीब ऐसे जवान हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं और अभी भी दर्जनों कतार में हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि गांव के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। सुनिए क्या कहता है परिवार। जी, परसों इस वक्त इनके बेटे का फोन आया वहाँ से, बेटे के पास भी आपके फादर को आराम से उनके बेटे का फोन आया कि आपके फादर को ऐसे गोली लग गई है। वो जो बच्चा था वो भी +2 में पढ़ता है। तो जैसे वो फोन करते करते छत पे चला गया, फोन सुनते ही वहीं गिर गया जी। उसकी मम्मी भी साथ चली गई। दोबारा हो ना, ये अच्छे इंस्ट्रक्टर थे वैसे, बताते हैं J&K से ना, J&K से इनको वहाँ लगाया था छत्तीसगढ़ में। अभी 5 तारीख को यहाँ से गए थे छुट्टी काट के, 1 महीने की पोस्टिंग में गए जैसे। तो वहाँ जब ये गए, तब ये लीड कर रहे थे, इनके साथ 4-5 आदमी होते हैं जैसे वहाँ से बताया गया, हमें तो ज़्यादा नॉलेज नहीं खैर। और ये हौलदार थे जी, तो ये उनसे 10 मीटर आगे थे लीडिंग करते हुए जी। तो जब ये या तो ये कहीं नीचे गिरे या हुआ है, फायरिंग हुई है एकदम। बताते हैं कि वहाँ पे नक्सलवाद ज़्यादा है, फायरिंग का पता नहीं कब कहाँ से फायरिंग आ जाए।
तो जो पिछले लोग थे उन्होंने या तो पोजीशन ली है, नीचे बैठ गए हैं, गोली इसको लगी है, क्रॉस फायरिंग भी हुई है। इसको बाकी तो आने से पता चलेगा, कहते हैं कि गोली यहाँ लगी है मुंह में कहीं डायरेक्टली। तो उसके बाद तो फिर जो वो बताते रहे हैं। गांव के हमारे यहाँ तीसरा शहीद है जी ये। हम तो चाहते हैं कि मान लीजिए चलो अब जो उसका तो होगा, अच्छी बात है, हमें गर्व तो है इस बात का कि वो शहीद हो गया हमारे देश के लिए जी। बट जो लॉस है वो तो मॉनेटरी लॉस भी है, उसको फैमिली का लॉस भी है। अगर उसके बच्चे को जॉब मिल जाती है, कहीं वो भर्ती हो जाता है, ताकि वो कुछ तो उसकी माँ या उसका बच्चा कुछ तो भूल जाएगा ना अपने दिन। चाहते हैं कि वो भी इसी आर्मी में, वो भी इसी आर्मी में जी। और मेरे ख्याल तो वैसे ही वो तो पहले से ही तैयारी कर रहा है बच्चा। देखो जी, दोनों माहौल है जी, गमी का माहौल है, खुशी का माहौल है जी। वहाँ देख तो देश के लिए कुर्बान होया लड़का, एक तो एक खुशी है जी, और एक परिवार में से एक आदमी गया, एक थोड़ा परिवार को गम भी है इस बात का जी। बड़ा तो गौरव जो भारत माता की इन्होंने सेवा की, भारत माता की के लिए कुर्बान है, सबसे बड़ा गर्व है जी। देश के लिए भी, गांव के लिए भी, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। ये हमारे गांव की तीसरी शहादत है जी।